प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8वीं जमात का एक न्यू लेसन शुरू कर रहे हैं। ये ज़ाब्ते के ऊपर मुनहसिर पूरा सबक है और ये ज़ाब्ते आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये ज़ाब्ते आपको स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 आगे जितने भी आप हायर स्टडी पर जाएंगे उस वक्त आपको ये ज़ाब्तों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़ाब्ते बहुत जगह इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए इसके बेसिक जो बुनियादी बातें हैं आज ये 8वीं जमात में बताई हुई है। इस ज़ाब्ते को आप अच्छे से समझेंगे और उसको याद करके रखेंगे। तो जो ज़ाब्ता है क्या है, हमारे सबक का नाम है तौसीए ज़ाब्ते। सबक नंबर 5 है एक्सपांशन फार्मूले, है ना। इसमें से सबसे पहला जो फार्मूला है a जमा बी ब्रैकेट की दूसरी बराबर a की दूसरी जमा 2ab जमा b की दूसरी, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है। और हमें जो किताब में एक एक्टिविटी दिया हुआ है वो क्या है, मस्कुरा बाला ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके, यानी ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके दरअसल खाली चौकोन में मुनासिब रुकन लिखिए। चौकोन जो दिया है वहाँ पर कौन सा रुकन आएगा वो आपको लिखना है, मुनासिब रुकन लिखिए। अब देखो पहला जो इसमें सवाल है, x जमा 2y ब्रैकेट की दूसरी, x जमा 2y ब्रैकेट की दूसरी x प्लस 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अभी ये फार्मूला हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये इसको देखें और इसको देखें तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको फार्मूले में डिस्टर्बेंस दिखेगा। x प्लस 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी a की पोजीशन पर x है, a की पोजीशन पर x है और b की पोजीशन पर 2y है। क्या है, 2y है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर है तो वहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है तो x लिखेंगे, b है तो 2y लिखेंगे, क्योंकि b का रोल कौन कर रहा है, b का रोल अदा कर रहा है 2y, प्लस b स्क्वायर है तो 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर। या दो टर्म है इसलिए होल ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो कितना हो गया आपका x स्क्वायर। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, x इंटू वाई एक्स वाई 4xy हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है दोनों के लिए है ना, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर हमें जो है आपको ये जो दिखा रहा है ना, इसको क्या है, वहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, ये ब्लैंक दिया हुआ है और लास्ट वाली टर्म भी दिया हुआ है 4y स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या डालने का है, ये टर्म डालने का, 4x प्लस y डालने का है। हम उसको डालेंगे, वहाँ क्या लिखेंगे छोटा, 4x प्लस y, 4x y। ठीक है, 4x y डाल दिए। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम दूसरे की तरफ आएंगे। यहाँ देखो यहाँ प्लस था और यहाँ पर माइनस है बीच में, तो माइनस के लिए एक और स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको मालूम है फार्मूला कौन सा है, वो माइनस वाला, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर रहा। इसका एक्सपांशन फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड फार्मूला है। यहाँ a माइनस बी रहा, a और b के बीच में माइनस रहा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म आएंगी वो माइनस आएंगी और बाकी एज इट इज रहेगा। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन है 2x माइनस 5y होल ब्रैकेट स्क्वायर है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। a की पोजीशन पे कौन आ रहा है 2x और b की पोजीशन पर कौन आ रहा है 5y। तो a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2x होल ब्रैकेट स्क्वायर, 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 2x इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, और b क्या है 5y, b की पोजीशन पे 5y आया है, प्लस फिर b अगेन b स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 5y होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे।
2 स्क्वायर का कितना है 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 है ना, 20xy प्लस क्या है 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। तो अभी हमें देखना है हमारा कौन सी टर्म छूट गई है, वो हम लिख देंगे वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सी है -20xy है, -20xy है, लेकिन ये टर्म भी छोड़ा, ये टर्म भी छोड़ा है। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। इस तरह आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे। थर्ड में 108 101 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। तो ये यूजेस ऑफ एक्सपांशन फार्मूला है। तो देखो अभी जो है a प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ यूज करना है। a प्लस बी जो है ना, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी 101 को हम जो है 100 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। 101 जो है 101 जो है उसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 मतलब 101 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब ए की पोजीशन पे कौन आ गया 100, बी की पोजीशन पर कौन आ गया 1। तो हम यहाँ ए स्क्वायर है इसलिए क्या लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स 100, बी मीन्स 1, बी का रोल कौन कर रहा है 1 स्क्वायर। तो अब 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 हो गया। वो 100 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 1 200 हो जाएगा प्लस 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने कौन सा टर्म छोड़ दिया, हमें इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। 10,000 है, फिर 200 है और फिर 1 है, इसको तीनों को हम ऐड करेंगे 1 0 2 0 1। हाँ, तो अभी हमें कौन कौन सी पोजीशन पे लिखना है, देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है मतलब ये टर्म 1 स्क्वायर, बाकी ये 2 टर्म छोड़ा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 100 इंटू 1, और इधर क्या लिखेंगे 100 स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों बाद में फिर सिर्फ एक बॉक्स दिया है, मतलब टोटल इसका कितना आंसर आ रहा है 110,201, है ना। ये हो गया हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पर। अब हम तीसरे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है 98 है, कितना है 98 है। अब जो यहाँ पर 98 है, यहाँ पर फिर से हमें जो फार्मूला यूज करना है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब ये 98 है, 98 को हम 100 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2, है ना। 100 में से 2 माइनस कर दो ना, 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो 98 हो जाएगा। तो अब a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर, 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, प्लस कितना 4, ओके। अब इसका कितना हो जाता है देख लीजिए। अब ये हो गया, हाँ, इसमें अपन 4 ऐड कर देंगे, या क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, 10,004 हो गया, है ना, 10,004। अपन ये 10,000 है, 10,000 में 4 ऐड कर देने का है, तो 4000 ये आ गया। 10,004 ऐड कर दिया, उसको माइनस कर देने का, उसमें 400 माइनस कर देने का है,
तो ये 4 एज इट इज रहेगा, 0 रहेगा, है ना। अब 0 में से 4 माइनस नहीं होता तो हम इधर से लेंगे, यहाँ इसको देंगे तो यहाँ बचेगा 0, और फिर इसको साइड में देंगे तो यहाँ बचेगा 9। 10 में से 4 माइनस हुआ, 10 में से 4 माइनस हुआ, बचा 6 और 9, कितना हो गया वो 9604, ये फाइनल आंसर आया उसका। तो अभी हमें क्या क्या लिखने का वहाँ देख लेंगे। ये देखो यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, तो ये टर्म दिया हुआ है 10,000, ये टर्म। बाद में फिर ये 2 ब्लैंक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 400 और यहाँ लिखेंगे 4, और इनका फाइनल आंसर कितना आया है 9604। ओके, हाँ अब एक लास्ट आखिरी है, उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा। देखो इसको मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ। एक थर्ड फार्मूला है, एक फर्स्ट फार्मूला ये हुआ है, सेकंड और थर्ड फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, सिर्फ फर्क है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड फार्मूला याद करने का आपको बहुत। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन डाला है हमें 5m प्लस 3n इंटू 5m माइनस 3n। हाँ, तो अब यहाँ पर ए का रोल अदा कर रहा है 5m और बी का रोल अदा कर रहा है 3n। तो ए स्क्वायर की जगह लिखे हम 5m होल ब्रैकेट स्क्वायर, और बी की जगह लिखेंगे 3n होल ब्रैकेट स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25m स्क्वायर हो जाएगा ये, और 3 का होता है 9, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ऊपर हमें फिलअप करने का है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया है तो 2 ब्रैकेट, और फिर नीचे भी 2 ब्रैकेट दिया है, तो हम पहले ऊपर में लिखेंगे 5m होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3n होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना है 25m स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे 9n स्क्वायर। इस तरह मेरे सॉल्व हुआ।